प्रदेश है, बिल्कुल मध्य में। और मध्य प्रदेश के बिल्कुल अगर मध्य में अपन आएंगे तो हमारी अवंतिका नगरी है। राजा भर्तरी विक्रमादित्य उनसे पैदा हुए। विक्रमादित्य गंधर्व सेन की संतान है, गंधर्व सेन गायक थे, तो ये गायकों की नगरी अवंतिका नगरी। यहाँ विक्रमादित्य जैसे महान संगीतज्ञ हुए, न्यायप्रिय हुए, कालिदास जैसे यहाँ पर अवंतिका नगरी में हुए। मध्य प्रदेश जो हमारा प्रदेश है ये पूरा सांस्कृतिक प्रदेश कहलाता है। उज्जैन के पास में देवास है, जहाँ कुमार गंधर्व जैसे बड़े कलाकार हुए जिनका भी पूरे संसार में नाम है। दूसरे आमिर खान साहब इंदौर में हुए, उन्होंने बहुत नाम किया। झनक झनक पायल बाजे में जो पहला गीत है वो आमिर खान साहब का ही गाया हुआ है, झनक झनक बाजे पायलिया। इसी प्रकार से उज्जैन में उस्ताद मस्सू खान साहब हुए जो आगरे घराने के थे और महान कृष्ण भक्त थे। मैं उनके संपर्क में गया, लेकिन मेरे को संकोच किया मैं कि अपन ये मुसलमान हैं और ऐसे अपन कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे संस्कृत के श्लोक सुनाए मेरे को कि मैं अचंभा करने लग गया। बोले मैं तो वृंदावन का व्यक्ति हूँ, तो कृष्ण भक्त हूँ मैं। तो ऐसे भक्त लोग यहाँ पे हमारे अवंतिका में और उज्जैन के आसपास हुए हैं। बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। यतो तालम न जानाती गायको न च वादकः। जो ताल के बारे में नहीं जानता वो न गायक है न वादक है। इस सर्वात प्रकारेण कार्यम तालावधारत है। इसलिए सब बात छोड़ के पहले ताल सीखो। तो ताल की उत्पत्ति बताते हैं भगवान श्री भोलेनाथ नटराज शिव के तांडव नृत्य से ता निकला और पार्वती के लास्य नृत्य से ल लेकर के ताल का निर्माण हुआ। तो उनका नृत्य कब हुआ तांडव, उसकी भी एक छोटी सी कथा आती है शास्त्र में कि जब वत्रासुर नाम का राक्षस था, बड़ा दैत्य था, उसने तीनों लोकों में अपना राज्य स्थापित किया। देवता लोग सब घबरा गए। आखिर में भोलेनाथ की शरण गए, महाकाल की शरण में आए। बोले प्रभु आप हमारा उद्धार करो, ये राक्षस से हम बड़े परेशान हैं, इसका नाश करना है। तब भोलेनाथ ने वत्रासुर नाम के राक्षस का संहार किया। और राक्षस बड़ा डील डोल में वैसे ही पहलवान होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। उसका जो देह था वो एक खड्डे के ऊपर जाकर के पटक दिया। क्या कथाएं हैं ये। वो धीरे धीरे वहाँ सूख गया, पड़ा सूख गया। तो जब उसके ऊपर कोई भी गाँव लोग जाते हैं या जानवर कूदते तो उसमें से धुम धुम की आवाज़ आने लगी। उस खड्डे के ऊपर चमड़ा बना गया, वो आवाज़ आने लगी। उसको देख करके ताल वाद्य का निर्माण शुरू हुआ। तो वो जो खड्डा था उस पर जो चमड़ा लगा था, तो वहाँ से नगाड़े की उत्पत्ति शुरू होती है। नगाड़ा हमारा जो है आदि ताल वाद्य है। दूसरा लोक वाद्य है। तबला जो है शास्त्रीय वाद्य है, लोक वाद्य नहीं है। मृदंग जो है शास्त्रीय वाद्य है, लोक वाद्य नहीं है। आईना अकबरी में आता है कि अकबर बादशाह के यहाँ पर जब लड़का हुआ था तो इलाहाबाद में उनको खबर देनी थी, तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर या 3 मिनट में वो खबर वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने यहाँ से नगाड़ा बजाया, उसने वहाँ ध्वनि दी, उसने वहाँ ध्वनि दी, उसने वहाँ ध्वनि दी और खबर पहुँच गई कि यहाँ पे लड़का हुआ है। तो नगाड़ा पुराना वाद्य था। नगाड़ा विशेषकर कथक नृत्य में प्रयोग होने लगा। हमारे नटराज गोपी कृष्ण जी अपने नृत्य में नगाड़े का प्रयोग करते थे। और उनके साथ में रामदास पखाव जी, जिनसे मैंने भी मृदंग सीखी है, वो मृदंग बजाते थे और वो नगाड़ा बजाते थे। नगाड़े के कुछ विशेष बोल भी होते थे जो उसमें बजते थे। वैष्णव मंदिरों में नगाड़ों का बहुत प्रचार हुआ। जैसे नाथद्वारा के अंदर जो मंदिर है, मैं नाथद्वारा रहा इसलिए मुझे वहाँ की मालूम है, इसलिए वहाँ का मैं कह रहा हूँ। 8 दर्शन होते हैं सुबह से। उत्थान के दर्शन, भोग के दर्शन, श्रृंगार के दर्शन, शयन के दर्शन, राजभोग के दर्शन। इस प्रकार से 8 प्रकार के दर्शन होते हैं। 8 प्रकार के दर्शन होने के 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले नगाड़ा वादन और शहनाई वादन होता था, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि अब मंदिर के पट खुलने वाले, चलो दर्शन करने के लिए। तो समय की सूचना देने के लिए भी नगाड़े बजते थे। ताल काल क्रियामानम, समय की जो क्रिया है उसको बताना ताल है। विशेष रूप से कहरवा और दादरा, ये 2 ताल प्राकृतिक ताल है, परमात्मा की ओर से जिसको देन है। ये कोई किसी मनुष्य के द्वारा रची हुई नहीं है। क्यों कि आप कहीं भी सुनोगे तो ठिचक 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 धागे ना तिलक देने की आवाज़ सुनाई देगी, या दादा की आवाज़ सुनाई। अगर ट्रेन चलती है तो उसमें से आवाज़ आएगी, पंखा चल रहा है तो उसमें भी ठिचक 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 जो आवाज़ समझ जाएंगे दादरा ताल बज रही है। तो दादरा जो है 6 मात्रा का अपन ने शास्त्र वालों ने माना, जाकि उसकी 3 मात्रा है। और कहरवा 2 मात्रा का है। 3 और 2 के योग से सारी तालों का निर्माण हुआ, जितनी भी तालें बनी हुई है। तो नगाड़े में विशेष करके कहरवा ताल बजती है। दूसरे नंबर में आती है दादरा ताल। तीसरे नंबर पे इन दोनों का जब योग होता है तो 7 मात्रा बनती है।
4 मात्रा का केरवा, 3 मात्रा की दादराली, तो 7 मात्रा का ठेका उसके अंदर उपयुक्त होता है। तो ये तीनों ताल मुख्य रूप से लोक संगीत के अंदर है। इसके बाद में झप ताल, एक ताल, केरवा ताल, जितनी भी तालें हैं वो सब शास्त्र लोगों ने, विद्वानों ने अपने बुद्धि से बनाई है और उसकी रचना की है। अब नगाड़ा कैसे बजता था? पुराने ज़माने में माइक तो था ही नहीं। अब हजारों लोग जब बैठ के संगीत का आनंद लेते, नाटक देखते, तो उस समय उनको बड़े वाद्य की ज़रूरत थी। मृदंग और तबला की आवाज़ इतनी नहीं आती है। तब उस समय नगाड़ा रखा, शहनाई रखी और नौटंकियाँ होती थी, जगह जगह नौटंकियाँ होती थी। नौटंकी गाने में नगाड़ा बजता था। नगाड़ा 3 प्रकार का काम करता था। एक तो पहले से ही वो समाचार दे देता कि इस स्थान पर नौटंकी होने वाली है, उसका वादन करते, तो नौटंकी की ध्वनि सुनाती कि अरे नगाड़ा बज रहा, मतलब आज वहाँ नाटक होगा, लोग चले जाते। दूसरा, नाटक शुरू होने के पहले बजाते वो, तो उससे सारी जनता इकट्ठी हो जाती और बैठ जाती। तब तक अंदर से दूसरे स्वांग रच करके जो नौटंकी में कार्य करने वाले कलाकार आते, तब तक वो नगाड़ा वादन होता था। जब कलाकार आते और फिर कलाकार अपना गायन करते, तीसरे नंबर में ही आता है, जब गायन करते तो उनके गायन का सम और नगाड़े का सम जैसे ही एक साथ पड़ता तो जनता वाह वाह कर उठती थी। नगाड़े का प्रचलन भारत में ही नहीं, मैंने अध्ययन करा है, विदेशों में भी है। और विदेशों में भी जब युद्ध होता था या कोई सूचना होती थी तो वहाँ पर भी नगाड़ा का, ईरान का, अफगानिस्तान का, इनका वर्णन मुझे मिलता है। तो ये इस देशों में भी होता था। अब आप अपने देवांश, तुम बजाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले तो इसको थोड़ा सा आगे खिसका, बहुत ज़्यादा आगे रख लिया तुमने। हाँ, और अभी जैसा मैंने बताया नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस सिर्फ इतने हिस्से में ही बजाना है आपको। इसका आगे के हिस्से में जाओगे तो उसका साउंड परिवर्तन हो जाएगा। जैसा साउंड आना चाहिए नहीं वैसा साउंड आएगा नहीं। चलो फिर से बजाओ। एक मिनट, देखो ऐसा है, एक जो है ना, 1 जो 1 2 3 4, तो एक ऐसा निकालो ये इस तक। हाँ बजा, हाँ चलो। ठीक है, अब आप बजाओ। क्या करा आयुष तुमने, जब शुरू में आपने बजाय इसकी चाटी बजाने के बजाय इसकी किनारे पे बजाया आपने, इसको ऐसा करके। ये नहीं बजाना है अपने को, ये बिल्कुल गलती से भी नहीं बजाना है। इसको हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठा के लेके जाओगे आप, कैसे, इस टाइप से। ये ऐसा आवाज आना चाहिए। आप कैसे बजा रहे थे, ऐसा नहीं बजाना। चलो बजाओ। अब तेजस, आप इसको फिर से बजाएं, और बजाने के बाद अब मैंने बताया था नहीं, 1 2 3 1 2 3 तक 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 तक, वैसा भी बजाना है। चलो बजाओ। बस अब तुम बजाओ। चलो बजाओ आयुष।
अब एक काम करो, चारों जने मिलके बजाओ एक जैसा। चालू करें? 1 2 3 4। नमस्कार, मैं श्रीधर व्यास, संगीत का एक छोटा सा साधक सेवक हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि मेरे प्रिय मित्र, छोटा भाई संगीत सीखते हैं, तो मेरा शिष्य और हमारी नगरी के एक प्रतिष्ठित ताल वादक मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है, ये आप कौन सा मुख्य वाद्य बजाते हैं? क्या नाम है उसका? जी, मैं नगाड़ा बजाता हूँ। अच्छा, तो ये नगाड़ा जो वाद्य है, ये अति प्राचीन लोक वाद्य है। इससे आपका कब परिचय हुआ? आपने किससे सीखा और क्यों सीखा? आपको इसके प्रति कैसे रुचि जागृत हुई? इसके बारे में कुछ मुझे बताइए। नगाड़ा मेरा बचपन से ही बहुत प्रिय साज रहा है। जब मैं सुबह स्कूल पढ़ने जाता था 5वीं क्लास में, तब मंदिर के सामने से निकलता था तो वहाँ नगाड़े पर आरती हुआ करती थी। आरती के दरमियान मेरी भी इच्छा होती थी कि थोड़ा सा जाके नगाड़ा बजा लिया जाए, और उसके बाद से नगाड़ा वादन चालू हो गया जी। और मेरे जो गुरुवर हैं अपने इंदर सिंह जी बैस, क्या बात है, बहुत गुणी आदमी है। हाँ, तो उनसे भी मैंने नगाड़ा सीखा। और बाद में मैं नगाड़े का कुछ ज्ञान पंडित श्रीधर जी व्यास से भी लिया मैंने। इस प्रकार से मैंने नगाड़े का कार्य चालू किया। तो नगाड़े में आपने, मैंने सुना कि आपको लिम्का बुक में भी आपका नाम अंकित हुआ है और कई जगह सम्मान मिले। तो ऐसे सम्मान आपको कहाँ कहाँ से मिले, और ऐसे लिम्का बुक में आप किस प्रकार से गए जिससे कि आपको इतना बड़ा देशव्यापी आपको सम्मान प्राप्त हुआ? उसके लिए कुछ बता सकेंगे? दरअसल क्या हुआ कि पूना के केलकर म्यूजियम के अंदर कांच की ढोलक रखी हुई है। हमारे गुरुजी ने चर्चा के दरमियान बताया कि वहाँ कांच की ढोलक है। तो मेरे गुरुजी के द्वारा त्रिमुखी का निर्माण किया गया और एक ताशे का निर्माण किया। तो मेरे मन में ये लगा कि क्यों ना अपन कांच का नगाड़ा बनाएं, और मैंने कांच के नगाड़े का स्वरूप प्रदान कर उसको बनाना चालू किया। उसके तत्पश्चात मैंने उसको पेपरों में उसके बारे में समाचार पत्रों में दिया, और उसके देने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको अपन लिम्का बुक में भेजें। तो लिम्का बुक में मैंने 5 इंस्ट्रूमेंटों के बारे में जानकारी भेजी थी। उसमें एक नट का नगाड़ा था, मिट्टी का नगाड़ा था, और कांच का डमरू था, कांसे का डमरू था, और कांच का नगाड़ा। इन सबको बनाने के बाद मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, और इस कारण से मुझे कई बड़े बड़े सम्मान मिले। और मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा भारत के नगाड़ा सम्राट की उपाधि भी मिली। क्या बात है। नहीं, वैसे आपको नगाड़ा मैंने भी सुना है, बहुत अच्छा बजाते हैं आप। और अभी मेरे ख्याल से प्रदेश में आपके अलावा कोई नगाड़ा वादक नहीं है कि हैं? नहीं है, मेरे अलावा भी। हाँ, बुंदेलखंड में भी है, कुछ ग्वालियर में है, लेकिन उनका बजाने का स्टाइल और मेरा बजाने का स्टाइल दोनों बहुत अलग अलग है जी। हम लोग उसको जितनी हो सकती है कि बहुत सफाई से बजाया जाए, लोगों को उससे आनंद प्राप्त हो जी, इस तरीके से मैं नगाड़े का वादन करता हूँ। जी, ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो बालकों को छात्रवृत्ति दी जाती है और उसमें आपको गुरु के पद पे रहकर के किया चुनाव, तो आपने अपने शिष्यों को किस प्रकार से चुनाव किया और ये छात्रवृत्ति आपने कैसे प्राप्त की और आप क्या सिखा रहे हो, ये थोड़ा सारा मेरे को वर्णन बताएंगे?
गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मैंने साउथ सेंट्रल जोन में दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र में आवेदन पहुंचाया था जी कि नगाड़ा विधा जो है हमारे भारत से लुप्त हो रही है, जी तो इसके लिए मैं कुछ बच्चों को नगाड़ा सिखाना चाहता हूँ। जी और फिर मैंने एक कार्यशाला लगाई है उज्जैन में। जी कार्यशाला लगाने के उपरांत मेरे कहने 15 बच्चे आए नगाड़ा सीखने। जी उन 15 बच्चों में से मैंने 4 बच्चों का चयन कर उनके नाम साउथ सेंट्रल जोन में भेजे जी और उनका चयन मैंने कहा कि ये बच्चे सीख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद वहाँ से मुझे आदेश प्राप्त हुआ जी। और उसके बाद से मैंने नगाड़ा बजाना शुरू किया। अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? अभी मेरे कहने 4 बालक नगाड़ा बजाना सीख रहे हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से नगाड़े में आप विशेष रूप से क्या विधा सिखाते हैं? यानी कि विधा से मेरा मतलब ये कि कौन सी ताल में सिखाते हैं, उसमें राग भी होते हैं कि खाली ताल ही होते हैं? नहीं, अभी तो मैं इनको ताल सिखा रहा हूँ। इसमें मुख्य ताल जो रहती है, इसमें एक तो मंदिर की आरती बजाना, हाँ, दूसरा एक दादरा ताल और दीपचंदी तालों में बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ। जी। तो इन तालों के अंदर विद्यार्थी सीख चुके हैं, सीख रहे होंगे अभी? नहीं, अभी 6 माह हो चुका है, विद्यार्थी सीख चुके हैं जी। अभी कुछ दिनों पूर्व ही मैं जो है खजुराहो के अंतर्गत उन बच्चों का प्रदर्शन करवा चुका हूँ। जी। आप